अच्छा समाज नहीं बनेगा, हम कैसे खुश होंगे? तो चलते चलते कुछ सुना दूं? यस और फिर हाँ या ना? यस अरे परेशान तो नहीं हुए सुनकर? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए। मेरी बात समझ में आई? कुछ भी ना समझ में आए तो इतना ही समझ लीजिएगा कि माता पिता की जो सेवा नहीं करता वो गद्दारी है। जो अपनी पत्नी को यूज करता है गद्दारी है। जो अपने पति को यूज करते हैं वो गद्दारी है। जो अपने औलाद के साथ खेलते नहीं, बातें नहीं करते, बड़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, बच्चे नहीं होते, धिक्कार है। और जो किसी के गुरु नहीं हुए, धिक्कार है। जो किसी का शिष्य नहीं हुआ, धिक्कार है। तो शब्द ये है, इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बान नहीं था। थैंक यू। First of all, we'd like to extend a warm welcome to Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal. Happiness, a state of human values. Dr. Nandikesh Nilay, thank you so much for those thought-provoking words. And now, felicitations to Dr. Nandikesh Nilay. And as we come to the close of a rather stimulating evening, may I request Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, to come over to the podium and deliver his concluding remarks. सेक्रेटरी साहब, ये अपने 2 लाख के पी में और खाली लेजिस्लेटिव खाली लीगल अफेयर ये दोनों को बढ़ा रहे थे। वो सुविधा भी तो है, तो आप अलग अलग करोगे क्या? ये नंदीकेश नीले साहब, ये खाली डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म में डोला बोलते हैं, उनके ऑफिसर एंड ऑफिसर यही है ना? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का नहीं है कोई भी। चलिए, अच्छी बात है। फिर उनका कब रखोगे? अच्छा, उसमें बिजी है। अभी तो वो आए थे पार्लियामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी साहब की, अभी तो कोई काम ही नहीं बता रहे। वाह, है अभी कोई काम? देखो, उनका भी रखना। ये कैसे लगा आपका लेक्चर इनका? बहुत अच्छा, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आगे से सेक्रेटरी साहब इनको जैसे बैठने का भी अभ्यास कराओ। जैसे कोई उधर बैठे हैं और ये बीच में जगह खाली पड़ी है, इधर भी खाली पड़ी है, कोई बहुत पीछे बैठ गई, तो वो ये बैठने का भी ये कोई एक अनुशासन भी है। और नज़दीक जब बैठते हैं तो दोस्ती भी होती है ना। जैसे ऑफिस में ग्रुप बनाए, ऐसे ग्रुप नहीं रखना है अपने को, सामने नहीं बनाने हैं। ये प्रोग्राम कोई ऑफिस का भी नहीं है, ये कोई आप इस प्रोग्राम को अपन नहीं करते तो भी कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन आपके जीवन में जरूरी है इसलिए किया। हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रोग्राम जरूरी है, इसलिए मैंने कोशिश की सेक्रेटरी साहब को कि आप करो इस प्रोग्राम को। और हमारे जो हैप्पीनेस बढ़ाते हैं नंदीकेश नीले साहब, जो प्रोफेसर भी हैं, इंटरनेशनली भी कई जगह जाते हैं, और जो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री
के नाम पे जो एकेडमी है IAS को पढ़ाने वाली, उसमें भी आप जाते हैं। हैदराबाद में जो IPS की पुलिस एकेडमी है उसमें भी जाते हैं, और कई जगह हमने भी उनके प्रोग्राम करे हैं। तो इनका विषय था श्रेष्ठ इंसान हम कैसे बने, खुश कैसे रह सकते हैं। अब यहाँ इंसान शब्द आया। अब इन्होंने जो शेर सुनाया वो तो हमारे पार्लियामेंट में एक बार बहुत फेमस हुआ था, जब सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह जी को, है पता है ना आपको, तो इधर उधर की बात ना करें, लेकिन उन्होंने भी शेर सुनाए थे। वो बहुत फेमस घटना है लोकसभा की। लेकिन अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के नाते 3-4-5 चीज़ें कहूँगा। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ हार्टफुलनेस का कोई कोर्स कोई करा रहा है। आपने करा किसी का कोर्स? कहाँ गए वो कराने वाले? रिसेप्टर है ना कोई है यहाँ? ये दाजी करके हैं कमलेश पटेल साहब, किसी ने करा है क्या? या ये किसने कराया कोर्स? नहीं सर, करा है वो हमारे JS है मिस्टर SS डावर। हाँ, वो आदमी है क्या? नहीं, मैं इंटरव्यू है गए। इंटरव्यू में गया था, उनसे किसने कोर्स किया है? वो ध्यान जो करते हो आप, और भी है, इधर भी है दादी वाला। आर्ट ऑफ लिविंग का भी किसी ने क्या करा आप लोगों ने? वो कितने लोग हैं? कोई कह रहा था निरंकारी समाज से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वो तो नहीं है? ब्रह्मा कुमारी से भी हैं। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में श्रेष्ठ बनने की इच्छा तो है। मैं लंबा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ी 4-5 चीजें जो मुझे मेरे गुरु ने कभी पढ़ाई होगी या वो समझाई होगी, मोटी मोटी चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इनर सर्कल शब्द भी नंदीदेश नीले साहब के विषय में आया, क्योंकि आपने कहा एक इनर सर्कल आपका भी होता है, सेक्शन में आपका एक इनर सेक्शन बनता है, इनर सर्कल बन जाता है। कुछ लोग एक साथ लंच करते हैं तो इनर सर्कल बन जाता है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो जब भी जाते हैं तो लिफ्ट में एक साथ ही जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व करता हूँ, वो अलग अलग सेक्शन के होते हैं लेकिन वो लिफ्ट में एक साथ जाते हैं, तो वो इनर सर्कल, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए इनर सर्कल। लेकिन आप खुश तब रह सकते हैं जब आप जो आपको काम मिला उसको आप समय पे करो, अच्छी तरह से करो, तब आपको संतोष भी रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ ड्यूटी की है। तो आपको श्रेष्ठ बनने की और दिशा में तेजी से आपका बढ़ने का काम होगा। कब होगा ये? जब आप चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया में आ जाओगे, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आए और गए, ऐसे बहुत से लोग हैं, सुबह आते हैं शाम को चले गए, कहाँ गए? दफ्तर गए थे, क्या किया? बस ठीक है करिए, एक फाइल इधर कर दी जाएगी, एक फाइल इधर कर दी। लेकिन है क्या विषय ये श्रेष्ठ बनने का, जो आज नंदीदेश नीले साहब कह रहे थे? आपके पास जो शरीर है, अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आपको पढ़ा रहा हूँ, अपन महसूस नहीं करते लेकिन है ये शरीर तो सबके पास भी है, आपके पास है, मेरे पास भी है, हम मंच पे बैठे हैं उनके पास भी है। और मनुष्य जीवन भी श्रेष्ठ है, ये आपको सबको पता है। फिर भी हम श्रेष्ठ इंसान नहीं बनते। ये इसका कारण क्या है कि हम इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया से थोड़े दूर रहते हैं। हम सोचते नहीं हम क्या है। तो आपके शरीर के 4 पार्ट हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। कुछ लोग 6-7 भी बता देते हैं, लेकिन इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर दोनों मिलकर के कहते हैं कि 4 पार्ट बॉडी के पक्के होते हैं। इसमें आप कोई विवाद नहीं है। ये विवाद कई सालों तक चला कि नहीं 3 ही पार्ट होते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। और हमारे जो दार्शनिक थे, हमारे जो फिलोसफर थे, उन्होंने 7 तक मान लिया, अंतःकरण तक भी मान लिया, चित्त भी मान लिया। लेकिन फिर ये सहमति बनी कि 4 तो होते हैं, वो एक्टिव भी रहते हैं, काम भी करते हैं। बॉडी,
माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, और चारों को खुराक चाहिए, चारों को खाना चाहिए। लेकिन हम शरीर को तो देते हैं लेकिन बाकी को भूल जाते हैं। लेकिन वो खाना अपना अपना मन भी लेता है कहीं से, बुद्धि भी लेती है कहीं से, और आत्मा भी लेती है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता। वो पता चले, यही भाव आज के प्रोग्राम का, जिससे आप श्रेष्ठ बन सको। बॉडी में आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपको जो ज्ञान दे रहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं। अच्छा, ये नीम का पेड़ है, आपने आंख से देखा ना, तो आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी। अच्छा, खारा होता है तो आपने टेस्ट किया, वो भी आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी। लेकिन आपने कर्म किया, हाथ से, पांव से, ऐसे आपके पास 5 कर्मेंद्रियां। मन 2 भागों में है, एक फिजिकल माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, लेकिन माइंड भी है। हम माइंड तक पहुंचते हैं, डेली पहुंचते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। फिर उसके बाद इंटेलेक्ट है आपके पास, बुद्धि जिसको कहते हैं, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, और उसके बाद सोल भी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो भी है आपके पास, सबके पास है। जो इंसान है सबके पास है। अब आपने शरीर की भूख मिटाने के लिए खाना खाया, ये शरीर की खुराक है। पानी पिया, ये भी शरीर की खुराक है। आपको गर्मी लगी तो आपने पंखा चलाया, एसी चलाया, ये भी शरीर की खुराक है। आपको सर्दी लगी, आपने कपड़े ओढ़ लिए, ये भी आपके शरीर की खुराक है। इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और ये काम रोज करते हो। ऐसे अगर आप 10 कामों की लिस्ट बना लोगे क्या, जिससे आपको महसूस लगे ये शरीर से संबंधित काम, बनाओगे क्या? ये एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको घर में काम करने के लिए। ये मैंने 4-5 काम बताए, ऐसे कुछ एक्सरसाइज करना, 10 कामों की लिस्ट बनाना, ज्यादा नहीं, जिससे अगली बार जब मिलेंगे तो बताएंगे कि ये शरीर के काम है या मन के काम है, वो आगे का एडवांस कोर्स का विषय है। लेकिन 10 कामों की लिस्ट बना लोगे क्या, या नहीं बनाओगे? बना लेना, ठीक। अब मन की तरफ बढ़ो। मन की क्या खुराक है? अब मैं यहां पूछूंगा, क्योंकि कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए पूछना, मन की क्या खुराक है? मेरी क्लास में जो पहले आए वो बताने की जरूरत नहीं, वो आप मत बोलना भी, राजीव और मुकेश, और आप मेरी क्लास में आए हो, मित्रा जी भी आए, मुकेश जी आप तो कभी नहीं आए मेरी क्लास में, मेरी क्लासें चलती रहती है। मन की क्या खुराक है? हाँ हाँ बोलते जाओ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या खुराक है मन की? मेडिटेशन। और बोलिए, हैप्पीनेस सर। हैप्पीनेस मन की खुराक है। आगे चलिए, थॉट, विचार, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ ठीक आ रहे हैं चीजें तो। अब बोलो भी मन की क्या खुराक है? मन तो है, ये किसने बोला? नहीं, ये बोला किसने? क्या नाम है? हनी। ये जो मीठा होता है वो हनी, हनी 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 नहीं, हनी। अच्छा, तुम ये लीगल अफेयर्स में काम करते हो? तुम्हें कैसे पता चला भी मन की खुराक दोस्ती है? सर आपने बताया। कहाँ था मेरी क्लास में तुम? इसका मतलब मेरी क्लास में तुम सावधानी से सुन रहे थे, पर मेरी क्लास में फिर ये भी होंगे कुछ तो। इन्होंने ध्यान से देखा नहीं। अच्छा, चिंतन शिविर में, हाँ, भी आने के लिए ताली बजाओ भाई। मन मित्र ढूंढता है जी। आपको किसी को पता है या चाहे नहीं, लेकिन हम घर में पत्नी के साथ रहते हैं तो भी मित्रता नहीं रखते, ये समस्या है। उसको भी अच्छा मित्र नहीं मानते, ये तो पत्नी है, या पत्नी सोचते तो पति है। अरे एक दूसरे के मित्र भी तो हो सकते हैं ना। मन मिला तभी तो शादी हुई ना। मन हमेशा मित्र ही ढूंढता है। इसलिए हम मन को ठीक करने के लिए, या मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए हम जो भी काम करते हैं उनको हम मनोरंजन बोलते हैं। 2 दोस्त मिलकर के फिल्म देखने जाएंगे तो क्या करने गए? बोला मनोरंजन। मन को अच्छा लग रहा था,
4 आदमी बैठ करके, जैसे अभी नंदितेश नीले साहब कह रहे थे, बैठ करके शाम को कुछ करेंगे, तो उसमें अब यहाँ मिक्स हो जाता है, शरीर की भी खुराक है और मन की भी खुराक है, यहाँ मिक्स हो जाता है। कुछ आदमी ताश खेलते हैं, प्ले कार्ड, वो मन की खुराक भी लेते हैं और मस्तिष्क भी लेते हैं, ऐसे मिक्स होते जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के दोस्त कम हैं, ये मानना आपको कैसे पता चलेगा, ये भी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा। जिस व्यक्ति के दोस्त कम हैं, उसका मन परेशान रहता है और हम ध्यान नहीं देते मन को, तो हमारा मन लगता ही नहीं है काम में। जब काम में मन नहीं लगेगा तो हम एक फाइल निकालेंगे फिर उठ जाएंगे, यार बोर हो गए आज तो। जैसे कई बार सेक्रेटरी साहब को मैंने पूछा, सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये काम क्यों नहीं कर पा रही, बस आप वो टेंशन में रहती है, ये क्या है, इतनी बड़ी नौकरी मिल गई फिर टेंशन का आइटम। तो मैंने उनको कहा टेंशन दूर करने का कोई काम करो। बोला क्या करें, मैंने कहा एक कोर्स करो। इसलिए नंदितेश नीले साहब को बुलाया। इन्होंने कई लोगों के बारे में मैंने पूछा, उसने कोई तकलीफ नहीं देनी, लेकिन वो ऐसा क्यों रहते हैं, तो बोला नहीं साहब वो टेंशन में रहते हैं। अब टेंशन क्या है वो बात का विषय है, लेकिन आपके अच्छे 10 दोस्त हैं, इसकी लिस्ट अगले कोर्स तक बढ़ा दोगे क्या? आपके महकमे के हैं ऐसा नहीं है, कहीं के भी 10 दोस्त जिनको आप समझते हो ये दोस्त है। दोस्त वो होता है, कौन सा होता है दोस्त बताओ? अंग्रेजी में भी कहावत है, ये फ्रेंड, A friend in need is a friend indeed. आता तो है, ताली बजा दो भी सबके। ऐसे 10 दोस्तों की ढूंढ करके, चिंतन मनन मंथन करके इस सूची बनाओ कि मेरे 10 ऐसे दोस्त हैं। बनाओगे क्या? ठीक है, फिर चलिए इंटेलेक्ट वो सबके पास है, उसकी क्या खुराक है? क्या खुराक है? हाँ पढ़ाई है, ठीक है, अच्छा कहा आपने, पढ़ाई है, नॉलेज एक्वायर करना। अब आपको कोई पूछता है आपके मोहल्ले में कि साहब न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, ये क्या है साहब बताओगे? नहीं हमारा काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का। तो आप मस्तिष्क को ना तो खुराक दे रहे हो ना ले रहे हो। कोई पूछ भी लेता है तो बोला नहीं मेरे सेक्शन का नहीं, इस सेक्शन का है। अरे भाई वो तो आम आदमी है, उसने पूछा भाई क्या है न्यू क्रिमिनल लॉ। ये मस्तिष्क चाहता भी है कि मैं इसको समझूं, पढ़ूं, अखबारों में भी खूब आता है, लेकिन अब पढ़ते नहीं है तो मस्तिष्क को खुराक नहीं मिली। मस्तिष्क को खुराक है ज्ञान प्राप्त करना, जिसका जिक्र कर रहे थे नंदितेश नीले साहब कि पढ़ना चाहिए, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, कहा था ना। वो मस्तिष्क की खुराक है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। आपको मस्तिष्क की खुराक टीवी देखते समय भी मिल सकती है, आपको मस्तिष्क की खुराक किताब पढ़ते समय भी मिल सकती है। आपको ज्ञान की बात नानी दादी से जो पहले मिलती थी, अब नानी दादी नहीं है, तो आपके साथ जो रहता है, छोटे बच्चे को भी ज्ञान है, कई बार ज्यादा, कई बार बड़े को भी ज्ञान है। तो ज्ञान आपने प्राप्त किया, इसका मतलब आपने मस्तिष्क की खुराक दी, वो भी प्रसन्न हुआ मस्तिष्क। और फिर एक खुराक है आत्मा की। वो क्या खुराक है? क्या खुराक है आत्मा की? क्या खुराक है? हाँ, मेडिटेशन का विषय भी आ सकता है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, मोटी मोटी बात समझता हूं। तो आत्मा की खुराक एक ऑलमाइटी होता है, कोई संसार है जिसको कोई चलाता है, कोई ऐसी चीज है, क्या है ये? वो आत्मा ढूंढती है परमात्मा के प्रति, बढ़ती है। कभी कोई आदमी आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहा है, तो हार्टफुलनेस में जा रहा है। यहाँ शरीर की खुराक नहीं मिल रही है, ध्यान रखना। थोड़ी बहुत मन की भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ ऐसे कोर्सेज में जाना, जैसे अभी बालाजी का जिक्र किया, वहां जाना, कहीं और जाना, वो आदमी अपनी आत्मा की खुराक लेने ही जाता है। लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे, तो यार मंदिर जाना था चले गए, गिरजाघर जाना था चले गए, हमें कोई आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में जाना था ध्यान करने चले गए, बाबा रामदेव जी कभी कभी ध्यान कराना है चले गए। लेकिन हम चारों की खुराक लेते रहते हैं, हमें पता नहीं रहता। और हम थकते तब हैं जब हमें जानकारी नहीं होती। काम के बोझ से थकते तब है जब हमें जानकारी नहीं रहती कि हम कोई खुराक भी ले रहे हैं या हमारा कोई अंग जो महत्वपूर्ण है
उसको कोई खुराक मिल नहीं रही, तब वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपने शरीर की खुराक ज्यादा ले ली और मन की नहीं ली, तो भी आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने शरीर और मन की दोनों की खुराक ले ली और मस्तिष्क की खुराक नहीं ली, डेली की बात कर रहा हूँ, डेली का विषय है, कोई एक दिन का नहीं है, तो भी आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। आपने शरीर, मन और मस्तिष्क की तीनों की खुराक ले ली, लेकिन आत्मा की खुराक नहीं ली, तो भी आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। श्रेष्ठ ना तो काम कर पाओगे, ना श्रेष्ठ इंसान बन पाओगे। तो इनको चारों को एक लय में रखना पड़ता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई हम देखें विषय कि किसी के घर में नई बहू है, बहू समझते हो ना, बेनड़ी, या बेनड़ी तो मारवाड़ी शब्द हो गया यार, अंग्रेजी में क्या कहते हो भैया, डॉटर इन लॉ समझ लो। आपने देखना कभी कभी वो 2 घंटे के काम से ही थक जाती है, और कोई कोई लड़की ऐसी होती है तो 8-10 घंटे काम करती फिर भी थकती है। क्या कारण है पता है आपको? ये उनके पास भी 4 चीजें हैं, लेकिन वो एक लय में नहीं रहती। वो मैं कहाँ आ गई, मेरे पिताजी के पास तो ये था, ये कहाँ आ गई, मतलब मन नहीं लगा। अब आप शरीर से काम करो तो बोर लगेगा काम, थका, और जैसे मन लगा, जैसे ही बोला अरे सास के पास तो ज्ञान बहुत है, अच्छा सासू माँ बताओ नहीं क्या, तो आपने कहा था कहानी बताना, तो मस्तिष्क भी एक्टिव हो गया, मन भी एक्टिव हो गया, अरे घर भी ठीक है, अच्छा है, यहाँ तो लोग सब ठीक है, मेडिटेशन है। तो चारों जैसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा एक लय में आए, वो अगर 10 घंटे भी काम करेगी तो नहीं थकेगी, और अगर ये अलग अलग लय में रहे तो 2 घंटे भी काम करेगी और उसकी थकावट आ जाएगी। ऐसा ही ऑफिस में होता है, ऐसा ही ऑफिस में होता है। मैंने उदाहरण लड़कियों के लिए दिया, ये लड़कों पे भी लागू है। ऐसा ही ऑफिस में होता है। इनको क्या करना है, चारों को आपको एक लय में रखना है। इसके एक्सरसाइज के लिए आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको दी है। पढ़ने के भी आप 10 तरीके कौन से हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, टीवी का भी है, अखबार का भी है, मैगजीन का भी। ज्ञान आप कैसे प्राप्त करते हो? अगर आपको सेक्रेटरी साहब से भी ज्ञान मिलता है तो उसमें लिखो कि उस दिन मुझे सेक्रेटरी साहब से ये ज्ञान मिला। तो ज्ञान प्राप्त करने के 10 तरीके लिखोगे क्या डायरी में आगे? पहले क्या बताया मैंने आपको? शरीर की खुराक के 10 तरीके बताए, आपने सुने तो थे ना। फिर आपके 10 मित्र अच्छे, वो लिखोगे क्या? और फिर आप ज्ञान प्राप्त करने के 10 अच्छे तरीके क्या आपके जीवन में अभी, और आगे क्या होने वाले वो बाद में बताएंगे, नदी देसी नीले या हम कभी। आत्मा की खुराक लेने के भी आप क्या तरीके ढूंढते हो? दीपक करते हो क्या? मेडिटेशन करते हो क्या? आप हाथ जोड़ करके माँ बाप को प्रणाम करते हो क्या? वो भी आत्मा प्रसन्न होती है उससे, क्योंकि वो भी हम उनके कारण ही आए हैं संसार में। बड़ों का आशीर्वाद लेते हो क्या? ये सब विषय आप क्या करते हो, वो भी 10 पॉइंट दूंगा। अब एक 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे आपको लगेगा कि कोई पद मिल जाए उससे कोई खुश हो जाए, मुझे नहीं लगता। मेरे सेक्रेटरी साहब एक कलेक्टर था, जब स्टेट सेक्रेटरी तो एक कलेक्टर था, मैं बाद में मैं भी कलेक्टर बना। तो वो 10 बजे तक 11 बजे तक घर नहीं जाते थे, और जिला भी दूर का था, बॉर्डर। तो मैं कभी कभी जाके पूछता, मैंने कहा सर 10 बजे की रात की आप घर नहीं जा रहे? तो कभी तो चिड़चिड़े स्वभाव से कुछ बोलते, समझ में नहीं आया। फिर तो हम 3-4 अलग अलग तरह के एडीएम प्रशासन, एडीएम डेवलपमेंट, ऐसे कुछ 3-4 सीनियर लोग थे। तो एक दिन मुझे कहा कि यार आप जाकर के पूछो ये कलेक्टर साहब घर क्यों नहीं जाते, ये घर नहीं जाते तो हम भी घर नहीं जाते, हमारे घर वाले भी परेशान है। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा सर या तो आप कह दो हम 8 बजे निकल जाए, हमारे भी अच्छे, आप भी फैमिली से ही रह रहे हो, हमें पता है आपकी भी पत्नी है घर पे, और आप घर क्यों नहीं जाते? तो उस दिन उनका मूड ठीक था, तो उन्होंने कहा अर्जुन जी घर मुझे खाता है, पहला सुन। मैंने कहा कलेक्टर जिले के मालिक, आप खुश नहीं है? बोला क्या खुश हूँ यार, मैं घर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जी करे मैं कलेक्ट्रेट भी सोचूं। अब वो कलेक्टर और घर नहीं जाना, खुश था क्या? खुश था क्या भाई बताओ? हाँ? इसका मतलब बड़ा पद मिल जाए
और वो खुश रहे जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। कोई जॉइंट सेक्रेटरी बन जाए, एडिशनल सेक्रेटरी बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, वो खुश है, ये जरूरी नहीं है। कोई मंत्री बन जाए वो खुश है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हमने जीवन में कई बार देखा। अब एक चीफ सेक्रेटरी का उदाहरण बताता हूँ। हम चीफ सेक्रेटरी हमारे रिटायर हुए। मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, तीनों नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चक्कर पड़ जाता है। उनको हम छोड़ने गए, हमारे यहाँ सिस्टम है, पता नहीं आपके यहाँ है नहीं। रिटायरमेंट वाले आदमी को हम ऑफिस से ले जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, फिर उसको घर छोड़ के आते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं। आपके यहाँ सिस्टम है क्या ये ऐसा? करा करो यार, नहीं है तो करो, अच्छा है वो सिस्टम। हमारे यहाँ था, हम गए तो बड़े टेंशन में। मैंने कहा यार हम तो डरते थे, भी तो चीफ सेक्रेटरी और ये आज टेंशन में इतने रहे हैं, क्या चक्कर है? तो बाकी तो निकल गए। मेरी आदत है थोड़ी पूछने की, टटोलने की, तो मैं घंटा भर और बैठा रहा। तो भी उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि जाओ, तो फिर और बैठ गया। मैंने कहा सर ये आपके चेहरे पे अब रिटायरमेंट हो गई, इसमें परेशानी आ रही। बोला इसकी नहीं है, तो मेरे 2 ही लड़के, दोनों ही कमा रहे हैं, इसमें क्या टेंशन है, शादी कर देंगे। अरे यही तो चक्कर है। तो क्यों? तो ये कहते हैं कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए। और मैं था चीफ सेक्रेटरी, तो मेरे अब समझ में आ रहा है कि कोई एडीएम के लड़की भी आई थी। मैंने कहा मैं चीफ सेक्रेटरी एडीएम से करूँगी? तो यार अब समझ में आ रही लड़के दोनों कमाने रह गए। तो मैंने कहा लड़कों से पूछ लो सब इनकी इच्छा क्या। फिर हम 3-4 लोग लगे अफसर, उन दोनों लड़कियों की भी हमने शादी करा दी। लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद भी खुश नहीं थे। इसलिए कोई ये समझे कि मैं चीफ सेक्रेटरी बन गया, अब मैं तो ब्यूरोक्रेट का हेड हूं और मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है। तो क्या है खुशी? ये इनर है, ये आंतरिक चीज है। ध्यान रखना, अंदर जब झांकने लगोगे ना आप, तब आप अपने आप को मांझने लगोगे। और जैसे आप मांझोगे, समझ रहा है ना, मांझना सब। अब बर्तन का उदाहरण दे रहा हूं आपको। बर्तन, आदमी क्या करता है कि नहाते समय खूब साबुन लगाएगा, मालिश भी करेगा, शैम्पू भी लगाएगा। क्या क्या लगाते हो भैया राजू तुम? लेकिन अंदर से भी मांझना होता है। जैसे बर्तन, जैसे बर्तन कब साफ सुथरा होता है? जब उसको अंदर से मांझते हो। बाहर से भी मांझो, ठीक है, बाहर से भी मांझो, लेकिन बर्तन मांझने वाली महिलाओं को देखना, वो अंदर से ज्यादा मांझती है। देखा है ना आपको, अंदर से ज्यादा मांझती, तभी बर्तन चमकता है। तो जैसे आप अंदर से मांझने लग जाओगे अपने आप को कि मेरे अंदर मन भी है, मेरे अंदर आत्मा भी है, मेरे अंदर माइंड भी है, मेरे अंदर चित्त भी है, मेरे अंदर अंतःकरण भी है, अंदर क्या है, ध्यान कैसे लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये अंदर से जैसे ही मानने लग जाओगे, जिसको हम क्लीनिंग भी बोलते हैं, ध्यान कहते हैं, आप सुबह चाहे 15-20 मिनट करें, और सोते समय क्या आज मेरे से कोई गलती हुई, मांझना अगर आपको आ गया तो ठीक सोने से पहले आपकी क्या गलती हुई है वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, आज मैंने उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, वहां तुरंत माफी मांगी। किससे? अपने आप से। और सुबह उठ के उससे मांगी कि दोस्त कल मैंने ढंग से नहीं बोला, आपसे मुझे माफ कर देना। वो भी पिघल जाएगा। करो तो सही है सब, लेकिन आप पकड़ के बैठ जाओ मेरी क्या गलती, तो आप मान सकते नहीं हो अपने आप को। तो ये खुश आदमी तब होता है जब आप अंदर से मांझने लग जाओ। और जैसे ही मांझने लग जाओगे, अंदर चमक आएगी, आपको अंदर पवित्रता आएगी, अंदर से भाव आएंगे कि ऐसा काम करो तो समाज के लिए उपयोगी, ऐसा काम करो तो देश के लिए उपयोगी, ऐसा काम करो तो दफ्तर के लिए उपयोगी, ऐसा काम करो तो परिवार के लिए उपयोगी। तो फिर अपना आप ठीक हो जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे। तो अंदर से मांझना करोगे क्या? हाँ, मांझना। अब एक और उदाहरण, वो दूसरा चीफ सेक्रेटरी, वो भी चीफ सेक्रेटरी, वो भी राजस्थान के थे पहले वाले। तो ये राजस्थान के नहीं थे, ये बाहर के थे, साउथ इंडियन थे, बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन एक दिन ये रिटायरमेंट के बाद नहीं गया मैं कोई रिटायरमेंट के साल भर बाद गया। मैंने कहा सर क्या चाल है, आपने हमारी अच्छी सीआर भरी, हम प्रमोट हो गए, यहाँ तक पहुँच कैसे? बोला यार सब ठीक है यार, मेरा तो एक ही लड़का था, फैमिली प्लानिंग से ही मैं चला और बहुत ही प्लानिंग अच्छी करी, एक ही लड़का था, क्या मैं तो आई एम नॉट हैप्पी। क्या हुआ सर? बहुत गलत,
इसका मतलब पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, उससे आदमी खुश नहीं होता है। मैंने कहा सब बहू को बेटी मान लो, यही गड़बड़ है। बेटी मान लो क्या? मान लो। आपकी बेटी है क्या? आपको बेटी तो नहीं, लड़का एक ही था मेरा। तो यार बेटी मान लो। तो वो बात कम करती मेरे से। तो मैंने कहा भाभी जी को बुलाओ, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा क्या चक्कर है, आप दोनों साउथ इंडियन हो? कहते हैं ये लड़की हमारे नॉर्थ इंडियन ले आए, हम लड़का हमारा लव मैरिज कर ली, गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा इसमें नॉर्थ साउथ में क्यों बांटते हो? लड़का लड़की बहु ही हो गया ना, अब तो ये लड़का हो गया, ये आपका लड़का हो गया, आपकी लड़की हो गया, ऐसा करूँ ना। बोला क्या करूँ? मैंने कहा आप लड़की को बहू को लड़के मानो। और उसके बाद उन्होंने अंदर से मांझना शुरू किया दोनों ने, और ठीक साल भर बाद गया। मैंने क्या हाल है? बोले यार मैंने जब से ही इस लड़की को बहू माना, मेरा जीवन सुधर गया, मैं स्वर्ग बन गया। ये क्या है? ये तो वेरी स्मॉल करेक्शन, इट्स ए वेरी स्मॉल करेक्शन। लेकिन बताएगा कौन? बताएगा कौन? आज हम कार्यक्रम इसलिए रख रहे हैं, मैं समापन की ओर आ रहा हूं आज के कार्यक्रम में। किसी न किसी ने कोई न कोई पीड़ा है। मैं सेक्रेटरी साहब से पूछता रहता हूं, किसी न किसी ने कोई न कोई पीड़ा है, लेकिन वो बताते नहीं। सारों के नहीं है, लेकिन किसी न किसी के परिवार में भी है, लेकिन वो बताते नहीं है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि जिस घर में भी जो प्रॉब्लम है और कोई आपको आके बताए कि मेरे घर की ये प्रॉब्लम है, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, लेकिन आप दूर कर सकते हो क्या? तो मैंने इनको कहा 5 आदमियों की टीम बना। तो इन्होंने मुझे पूछा 5 आदमियों की टीम, उनके घर की प्रॉब्लम कैसे दूर करें? तो मैंने इनको उदाहरण दिया। मैंने कहा ये आंख है ना, इस आंख में, खुद की आंख में कंकड़ पड़ जाए ना तो खुद नहीं निखार सकता। वो जैसे जैसे मसलेगा ना तो आंख खराब हो जाएगी, आंख में पानी आ जाएगा। दूसरा आदमी आकर के अरे क्या हुआ तेरा आंख क्या हुई, कि गड़बड़ होगी, कहाँ है? तो जैसे वो ठीक करके वो दूसरा आदमी ही कंकड़ निकाल सकता है, खुद की आंख का कंकड़ खुद से नहीं निकलता है। इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस की प्रॉब्लम हम दूर करेंगे दोनों मिलकर। आपको लगता है मेरे पास काम ज्यादा है, मुझे ये काम चाहिए, या ये आदमी ठीक नहीं है, ये सेक्शन ठीक नहीं है, बैठने के लिए टेबल ठीक नहीं है, कुर्सी ठीक नहीं है, वो तो हम दोनों मिलकर के ठीक करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सही, क्योंकि उस प्रॉब्लम के कारण आप घर में भी ठीक नहीं हो और ऑफिस में भी ठीक नहीं, तो उसको कौन निकालेगा? उसको दूसरा ही निकालेगा, आपसे नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। तो सेक्रेटरी साहब को मैंने जिम्मा दिया, तो इन्होंने कहा मैं अकेला निकाल दूंगा क्या? तो मैंने कहा नंदितेश नीले साहब भी निकाले, इनके लिए थोड़ा। आपके समझ में आया कि नहीं आया? आप देखना, आंख में छोटा भी कंकड़ पड़ जाए खुद की आंख में तो आपसे नहीं निकलेगा भाई साहब, कोशिश कर लेना। आप आंख बंद करनी पड़ेगी, आपको बंद करके ध्यान में बैठना पड़ेगा। पानी आ गया तो निकल जाएगा, फिर भी रड़केगा, तो दूसरा कोई आदमी आएगा ना, वो तुरंत निकाल देगा, तुरंत ही निकाल देगा। तो जो लोग दूसरे के दर्द को दूर करने का अभ्यास जानते हो, ऐसे 10 आदमियों की लिस्ट सेक्रेटरी साहब आपको भी बनानी, ये भी इनको काम देगा, इनको देना ही है क्या काम? आप अपने जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी से ले सकते हो, जो दूसरों को खराब नहीं करे, तकलीफ नहीं दे, ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बना। तो जिसके भी कोई प्रॉब्लम हो 5 मिनट जाके बैठेगा, तो घर में प्रॉब्लम है क्या? घर में है तो सही, थोड़ी सी कैसे करें, तो ये ऐसी है, या मेरे कोई घर में कोई ये बच्चा ठीक नहीं है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे। एक मैंने किसी से पूछा, मैं एक दफ्तर में था, कि मेरे को बच्चे के प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि वो मंदबुद्धि है। तो मैंने कहा आज तक किसी को नहीं बताया, कि नहीं बताया, मुझे शर्म आती है। उसके बाद जैसे ही बताया, उसके बाद हमने उसका इलाज कराना शुरू किया, काफ़ी ठीक हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। हम मनुष्य ही तो हैं, एक दूसरे की मदद करें तो मनुष्य है। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, ये क्या है? मनुष्य बनना है नहीं बनना आपको? तो हम इसलिए आज हम बैठे थे कि अगर आपके छोटी मोटी कोई चीज हो तो उसको दूर करने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब एक टीम बनाएंगे उसके लिए, और ये कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, ये सामाजिक वर्क है, ध्यान रखना, ये सामाजिक सरोकार है, ध्यान रखना। हम एक फैमिली के लोग हैं, हम एक फैमिली के लोग हैं,
हम लीगल डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में काम करते हैं, तो हमारा परिवार हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अगर तो परिवार में कोई पीड़ा है किसी की, तो मुझे क्या नींद आ जाएगी अगर घर से? नहीं आएगी। इसलिए परिवार में लोगों की पीड़ा नहीं रहे, कम से कम रहे, अगर वो होती है तो उसको दूर कैसे करें, इसका मैकेनिज्म बनाने के लिए आज की मीटिंग है। आपको पसंद है ये मीटिंग ऐसी? पसंद है क्या? तो मैंने तो जोरदार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और सेक्रेटरी साहब ने इस पीड़ा को समझा, मेरे सामने इन्होंने वर्णन किया कि ऐसी छोटी छोटी पीड़ाएं कुछ लोगों को है, तो मैंने कहा दूर की जा सकती है, इसलिए मैंने आज का कार्यक्रम रखा। इसलिए सेक्रेटरी साहब के लिए भी ताली बजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।